हेलो। वेलकम टू ब्रेड बटर टोस्ट। मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ एक्टर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। सो आज मैंने सोचा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी हाल ही में मैं क्लास कर रहा था, एक ऑनलाइन क्लास जो ख़त्म हो गया अभी। तो उसमें हम एक टॉपिक को लेकर बहुत बातचीत कर रहे थे और पहले भी मैंने किया है, तो मुझे लगा उसके बारे में आपको बताऊं। तो हम जब भी बात करते हैं ना कि इम्प्लीमेंटेशन, कुछ चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, जो भी हम सीखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे एक्टिंग में या रियल लाइफ में या फिर जो भी प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो हम सीख रहे हैं मास्टर जी या फिर जो भी आपके टीचर्स हैं, वो जो आपको सिखा रहे हैं आप उसका तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्टिंग में ऐसा नहीं हो सकता। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं चाहता था आप लोगों को बताऊं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड स्टोरी। बैकग्राउंड स्टोरी होना सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी है? बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है, आपकी ज़िंदगी में आपका एक बैकग्राउंड है। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, अगर आपके घर में कोई कप खरीद के लाया तो उस कप का एक बैकग्राउंड होगा। वो कप आपका अगर 2,000 रुपये का एक कप है और वो मेड इन यूएई ही है, या फिर आपके घर में कुछ अच्छा खासा कुछ एक चीज़ है, ऐसा मान लो कि आपके घर में किसी ने लंदन से लाया था, कोई लंदन से ला के दिया था, या मान लीजिए कि कोई गांव वाले एक इंसान है जिनको कलकत्ता से किसी ने कुछ खरीद के दिया था। वो कहते हैं कि ये कलकत्ता से लेके आया था, ये कप जो है ये कलकत्ता से 20 रुपये के हम खरीदे थे, बाकी गांव में तो 5-5 रुपये के कप मिलते हैं। तो सब चीज़ों का एक बैकग्राउंड स्टोरी होता है, हर चीज़ का। दुनिया में हर जो भी है, जो भी चीज़ है, इंसान है, जो भी है, एनीथिंग, सब कुछ एक बैकग्राउंड स्टोरी है। ओके, सो हम जब भी एक्ट करते हैं तो हमारे पास एक बैकग्राउंड स्टोरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड स्टोरी नहीं होगा तो उस चीज़ का लॉजिक आपको पता नहीं होगा। क्योंकि आप जो हैं और आप जो चीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं, मतलब आप जो हैं वो एक एक्टर हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक कैरेक्टर का है, तो कैरेक्टर का बैकग्राउंड स्टोरी तो अलग होगा। अब ये होता है कि हमारे लाइफ से हमारे कैरेक्टर की जो लाइफ है वो एक जैसे हो जाता है, लेकिन अगर कोई हो ही जाता है क्योंकि हम ही अल्टीमेटली उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और शुरू में, अभी कैरेक्टराइजेशन की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि उससे मेरा क्या, जैसे अभी जो किरदार मैं कर रहा हूँ तो उस किरदार के लिए वहाँ पे एक बच्चा है जिसके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है एक लड़के का, जो लड़का मैं कर रहा हूँ। तो हाल ही में जब मैं बंगबंधु कर रहा था, वहाँ पे भी एक बच्चा, मुझे एक कम उम्र वाला एक लड़का मिल गया था, बांग्लादेश से है वो, शाइख करके। तो उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और फिल्म में भी वैसे एक 14 साल का बच्चा है, तो उसके साथ जो मेरी दोस्ती हो गई थी वहाँ से बहुत कुछ मुझे मिला और मुझे लगा हाँ, ये फिल्म में जो बच्चा है इसके साथ भी ये इस तरीके का रिलेशनशिप मैं डेवलप कर सकता हूँ। हालांकि मेरा प्रोफेशन अलग है, मेरा कैरेक्टर अलग है, तो कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी से भी जुड़े हुए होते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में, एक सिंपल लाइन है। आप कहते हैं कि आपको तो एक ही लाइन मिला है यार, डायलॉग क्या बोलूँ, ये इतना ही है, क्या करूँ। होता है, मेरे मन में भी बहुत बार होता है ये सब चीज़ के, इतना ही मिला है यार, क्या करूँ लेकिन ऐसे नहीं होता है। तो हर एक लाइन पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो फिल्म है यहाँ पे शुरुआत में जहाँ पे एंट्री होती है तो वहाँ पे एक बच्चा है जो घोड़े के ऊपर है, तो घोड़ा भाग जाता है और बच्चा बहुत डर जाता है। तो लास्ट मोमेंट पे ये जो किरदार मैं कर रहा हूँ वो लड़का आके उस घोड़े को रोकता है, लगाम खींचता है और लड़की की तरफ, बच्चे की तरफ देख के कहता है कि यू आर अ ब्रेव बॉय चैम, कृष्णन हेयर, ऐसे कहता है। तो अब इसके पीछे मैंने सोचा कि ये डायलॉग जो वो कह रहा है, जब वो कैसे कहेगा ये डायलॉग, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ है, इसके पहले तो बच्चों का जो बच्चा है उसका जो बैकग्राउंड है, बच्चा घोड़े में चढ़ गया, किसी ने घोड़े को ऐसे हिला दिया, घोड़ा भाग गया, लोग भागने लगे, ओ भाग गया करके। लेकिन इसके पहले ये जो मेरा किरदार है इसका कोई कुछ लिखा तो नहीं है स्क्रिप्ट में, अब मुझे ही सोचना पड़ेगा।
अब हुआ यूँ कि मैं सोचने लगा कि कैसे हुआ था। तो मैंने सोचा अच्छा चलो, मैं गाड़ी से जा रहा था तो अचानक मुझे एक बच्चा भागते हुए दिखा, तो मैं गाड़ी रोका, मुझे लगा ये बच्चा अभी गिर जाएगा, मैं ही बचा सकता हूँ। तो मैं उतरा और घोड़े के पीछे भागा, और जैसे ही भागा, भागने के बाद जाके मैंने उसको पकड़ा। अब बात यह है कि वो उसको कैसे देखेगा। फिल्म के अंत में जब स्क्रिप्ट में पढ़ रहा हूँ, उसके अंत में लिखा हुआ है कि शुरू से ही इस लड़के को पता था ये जो बच्चा है वो उसके बचपन में ये जो लड़का जैसे दिखता था, ये बच्चा भी वैसा ही एग्जैक्टली दिखता है। और लास्ट में ये अपना जो वॉलेट है, वहाँ पे एक फोटो है इसका बचपन का, वो छोड़ के जाता है और बच्चे को कहता है। मतलब ये शुरुआत में ही इसको पता चल गया था। तो तब मैंने ये भी लिखा कि पहली बार जब नज़र में उसके सामने वो बच्चा गाड़ी के बाजू से गुजरते हुए देखा उसने, तो जैसे उसने देखा उसको बहुत अचानक से ऐसे लगा कि ये कौन है। और फिर उसको तुरंत चेंज हुआ, माइंड चेंज हुआ, और फिर वो उतरा और फिर भागा और जाके घोड़ा पकड़ लिया और उसके बाद देखा उसको। मतलब वो देखना अलग देखना है। मैं एक बच्चे को देख रहा हूँ और एक दूसरे बच्चे को देख रहा हूँ जो मेरे जैसे ही दिखता है, जो मेरे बचपन के जैसा बच्चा दिखता है। तो मेरा बचपन मैं देख रहा हूँ मेरे सामने, तो दोनों का कितना डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद, अगर आप पूरा स्क्रिप्ट है, आपका रोल पूरा आता है, तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे भी जैसे मुझे पॉइंटर्स मिलता गया, उसके बाद मैं अपने हर एक सिचुएशन पे कैसे क्योंकि ये बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है उसके लिए, क्योंकि ये बच्चा जो है ये दूसरे बच्चे से अलग है, रिलेशनशिप अलग होगा, बिकॉज वो इस बच्चे में अपने आप को देख पाता है, ये बच्चा उसके जैसा दिखता है, तो ही इज समवन स्पेशल, तो और थोड़ा सा अलग ट्रीट होगा। तब मैं सोचने लगा और गहराई में कैसे जा सकते हैं। तो ये आपका बैकग्राउंड स्टोरी कैरेक्टर का बिल्डअप कर देता है, स्क्रिप्ट के अंदर ही होता है। जब आप लोग नाटक कर रहे हैं तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपके स्क्रिप्ट के अंदर ही आप जितनी बार स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे उतना ही आपको समझ आएगा, और बैकग्राउंड स्टोरी आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो आपको आसानी होगी डायलॉग्स याद करने में, कोई भी डायलॉग याद करने में। और छोटा एक लाइन कहीं पे भी हो ना, उसके लिए थोड़ा लॉजिक ढूंढ लीजिए। डायरेक्टर्स अगर हैं, डायरेक्टर से एक लाइन भी, एक भी डायलॉग है, डायरेक्टर से बात कर लीजिए। तो बात करने से मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और जो डायरेक्टर चाहते हैं सीन के बीच अचानक से कुछ और नहीं हो जाएगा, जो भी वो चाहते हैं उनके लॉजिक के हिसाब से। तो बैकग्राउंड स्टोरी को दिमाग में रखें, और आप लिख भी सकते हैं। लिखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सोचते बहुत हैं। तो मैं वही कल कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ अभी आँख बंद करके मैं मुंबई में बैठा हूँ, तो मैं मुंबई में बैठा हूँ, लेकिन असल में क्या मैं मुंबई में बैठा हूँ? नहीं, मैं कोलकाता में बैठा हूँ अपने घर में। तो इसलिए सोचना से कुछ नहीं होगा। अगर हम सोचते हैं, करना है आपको, तो करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे तो उतना ही आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आप जितना सोचते हैं आप उतना कर नहीं पाएंगे। आप थोड़ा लिखिए उस बैकग्राउंड स्टोरी को, जो भी आप कर रहे हैं। आप अगर घर में बैठ के कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं या फिर कोई यूट्यूब का कोई मोनोलॉग उठा रहे हैं, देख रहे हैं, उसको अपने तरीके से प्रिपेयर कीजिए। जैसे मैंने एक पिछले साल जब कोरोना हमारे यहाँ आया था, तो वो चक दे इंडिया वाला जो मोनोलॉग था उसको अपने तरीके से किया था, या बहुत सारा मोनोलॉग मैं भी ऐसे करता रहता हूँ। यूट्यूब में भी काफ़ी सारे बहुत बार और भी लोगों ने मोनोलॉग बनाए हैं, या फिर कोई भी फिल्म से भी आप कोई मोनोलॉग प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप कोई नॉवेल पढ़ते हुए आपको लगा कि ये लाइंस बहुत अच्छे हैं, तो नॉवेल में तो आपको कैरेक्टर के बारे में मिल ही जाएगा। या तो फिर अपने हिसाब से कुछ स्टोरी डेवलप कीजिए और उस स्टोरी में उस मोनोलॉग को फिट इन कीजिए, और करने के बाद आपको बहुत अच्छा लॉजिक मिलेगा चीज़ों को करने के लिए, और आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। और रीज़न, बैकग्राउंड स्टोरी आपको एक रीज़न देता है उसको करने के लिए। अगर आप इमोशंस के बारे में आप सोचते हैं कि रोना है कैसे है, हंसना कैसे है, आप उसके पीछे का रीज़न जान नहीं पाते या फिर जानने की कोशिश नहीं करते, तो इसलिए आप रो नहीं पाते। आपको लग रहा है मैं रो क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप वही सोच रहे हैं मुझे रोना है, रोना क्यों है, हंसना क्यों है, वो नहीं सोचते हैं। तो इसलिए बैकग्राउंड स्टोरी विल हेल्प यू फॉर श्योर, डेफिनेटली। आप कहीं पे भी काम करें, ये की चीज़ एक एक्टर के लिए कभी भी ना भूलें, और साथ बने रहें। और कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछना। और अभी तो कोरोना का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप लोग
ज़रा अपना ध्यान रखिएगा और जितना हो सके मास्क ज़रूर पहने। कह रहे हैं कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, तो मैं तो पहनता ही आया हूँ। आप लोग भी मास्क पहना ही कीजिए और सेफली, अपना सेफ्टी अपने पास है, क्योंकि अब हालत बहुत बुरी है और इस बुरे हालत में हम कुछ नहीं कर सकते। अपना सेफ्टी हमें खुद को ही रखना है, जैसे आप लोगों को वीडियो में कमेंट करना है और ठीक है, चलिए और कुछ नहीं, मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए चीज़ों के साथ और पॉइंटर्स बताते रहिए, है ना। चलिए, ओह अच्छा, और एक बात बता दो, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि बाल ये क्यों कलर वलर किया हुआ है। तो ये मैं कुछ और एक किरदार कर रहा हूँ जिसके लिए ये बाल उन्होंने ही कहा है, उनका ये लुक है। तो और भी कुछ होगा, तो ये बाल कलर किया हुआ है। मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।